हेलो स्टूडेंट्स, आईपी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन लूप के कॉन्सेप्ट में रेंज को डिसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम ये बताते हैं कि कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा और नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स का गैप होगा, बताते हैं इसके बारे में। द रेंज फंक्शन, देयर इज़ ए इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन called range which is used to generate a list of integers, यानी कि इंटीजर नंबर की ये लिस्ट जनरेट कर सकता है। द रेंज फंक्शन हैज़ 1, 2 और 3 पैरामीटर्स। द लास्ट, इसमें हमारे पास में 3 पैरामीटर्स हम इसमें मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट 2 पैरामीटर्स इन रेंज आर ऑप्शनल। स्टार्टिंग के 1 इम्पॉर्टेंट है और जो बाद के 2 हैं वो ऑप्शनल हैं, कहाँ तक हमें उनको यूज़ करना है या नहीं करना है। द रेंज फॉर्म ऑफ द रेंज फंक्शन इज़, ये आपका सिंटेक्स है रेंज फंक्शन का। सबसे पहले हम रेंज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग का नंबर डालेंगे, कहाँ से हमारी लिस्ट को स्टार्ट होना है। उसके बाद एंडिंग नंबर, कहाँ तक हमारी लिस्ट जाएगी। जैसे हमने कहा कि बिगनिंग में हमने 1 लिखा और हमने एंडिंग में लिख दिया 10, और उसके बाद में स्टेप हमने लिख दिया 1, या फिर हमने लिख दिया 2 लिख दिया हमने, तो क्या होगा 1 आएगा, फिर +2 होकर के कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के बीच के गैप 1, इस तरीके से गैपिंग आएगी। अगर आपने 1 लिखा है स्टेप में तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। अगर आप स्टेप में 2 लिखा है 1 आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से एंड तक जाएगा। द फर्स्ट है इसमें बिगनिंग के लिए है, इज़ द फर्स्ट बिगनिंग नंबर विच द लिस्ट स्टार्ट, कहाँ से हमारी लिस्ट बिगनिंग नंबर से स्टार्ट होगी। द एंड इज़ द लिमिट, द लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस का लास्ट नंबर क्या होगा। स्टेप है इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन द सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ रेंज फंक्शन। क्वेश्चन है क्रिएट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 5। हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, ये हमने 3 जो एरो लगा रखे हैं इनको हम पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, लिस्ट नाम का फंक्शन इसके अंदर यूज़ करते हैं। लिस्ट फंक्शन यूज़ किया, ब्रैकेट में हमने लिखा रेंज, रेंज में हमने लिखा 1, 6। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेंज में 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में दिया गया 1 to 5, इसका मतलब 1 से 5 तक अगर हमें कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो रेंज में हमें एक एक्स्ट्रा नंबर देना पड़ता है, यानी कि 5 की जगह हम 6 देंगे, जैसे कि मैंने इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें हमने 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, बिगनिंग यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंडिंग कहाँ तक होनी है। रेंज फंक्शन के अंदर अब हमने जो एग्जांपल लिया है वो 3 पैरामीटर्स को यूज़ करेगा। क्वेश्चन है आपका क्रिएट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 20, यानी कि 1 से 20 तक के नंबर को आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, विथ ए डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन 2 इंटीजर, यानी कि जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। अब आपने क्या किया, यहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट लिया आपने, यहाँ पे लिस्ट ली, रेंज लिया, उसके बाद हमने स्टार्टिंग करी 1 से 20 तक जाएंगे, यानी कि 1 से 20 के बीच में। 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले ही ये मतलब नंबर नहीं लिखा हुआ आएगा, यानी कि 19 तक इसमें नंबर लिखे हुए आएंगे। और 2 जो है इसके अंदर इनके नंबर्स के बिटवीन यानी कि बीच का डिफरेंस दिया गया है। आप इसमें आंसर में देखेंगे 1 आएगा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 3, फिर आएगा 4 नहीं आएगा, फिर आएगा 5, फिर 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9, 10 नहीं है, 11, फिर 12, 13, यानी कि गैप आ गया 2 के बीच का। और अगर इसमें इंक्रीमेंट 1 लिखा होता तो डायरेक्ट सीरीज आ जाती 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से सीरीज आती है। लिस्ट फंक्शन के साथ में हम अपने रेंज फंक्शन को, लिस्ट के साथ में रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ध्यान देते हैं ज़रा। रेंज फंक्शन के अंदर अगर हमने सिंगल वैल्यू डाल दी 5 तो आंसर आएगा, आउटपुट देखेंगे आप, इसका आएगा 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। रेंज की बात करें 1 और 5 डाला, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1, यानी कि आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखेंगे आप। रेंज दिया थर्ड वाले में 1, कहाँ तक जाएंगे 10 तक, स्टार्टिंग 1 से करेंगे,
और इसमें दिया है कि डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा। 2 का मतलब है कि एक एलिमेंट इसके बीच में नहीं आएगा। इंक्रीमेंट 1 तो होता ही है, इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका ये ध्यान रखना है बस आपको। 1 में आपने ऐड किया 2 तो 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 9 के बाद नंबर 10 से आगे हो जाता है, इसलिए इसमें 10 तक दे रखा था तो 10 तक ही आएगा, और 10 नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा। रेंज बात करते हैं, रेंज 5 स्टार्टिंग करेंगे 0, इसका मतलब है हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने क्या लिखा, -1, यानी कि आंसर आएगा आपका 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 5 में से 1 माइनस करना है, 4 आ गया, फिर 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, और 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। उसके बाद फिर से रेंज देखते हैं, फिर हमने दिया 5, 0, यानी कि स्टार्टिंग 5 से होगी और उसके बाद एंडिंग कहाँ होगी, 0, और हमने डिफरेंस क्या दे दिया, -2। जब 5 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 में से फिर करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेंज लिखा हमने 4 माइनस के, -4, -4, इसका मतलब क्या है, रेंज आएगी, जरा आउटपुट ध्यान से देखना, -4, -3, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर हमारा, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, 4 लास्ट वाला था इसलिए नहीं आया। रेंज देखेंगे, हमने लिखा है -4, उसके बाद दिया है 4, और फिर दिया है हमने 2, इसका मतलब हम +2 करेंगे, यानी कि हमने -4 था, उसके बाद हमने 2 का डिफरेंस दिखा रखा है उसमें, 4 के बाद -3 नहीं आया, फिर कितना आ गया, -2, फिर 0, फिर 2। रेंज नेक्स्ट 0, 1, इसका मतलब होता है 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 लास्ट वाला नंबर है, तो लास्ट वाला नंबर तो आता नहीं है, तो एक सिंगल नंबर आएगा 0। फिर रेंज दी हमने 1, 1, ये इस कंडीशन में एम्प्टी आएगा, कुछ नहीं आएगा। रेंज दिया 0 तो भी कुछ नहीं आएगा, वो एम्प्टी आएगा। ये आपका रेंज फंक्शन था। इस फंक्शन के बेसिस पर आप अपने लूप को ईजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट कैरेक्टर्स टाइप के नंबर्स को हम इसके बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।